हाय, कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि छोटी मार्केट कैप वाली कंपनीज का एक छोटा पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाए जिन्हें वो लंबे समय के लिए होल्ड कर सके। तो इसी को व्यू पॉइंट में रखकर हमने 10 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है जिनमें फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एज अ डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इसलिए इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए कंसीडर करें। सेकंड, बेशक हमने फेयरली वैल्यूड कंपनीज को ही शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन छोटी मार्केट कैप होने के कारण ये बिजनेस हाईली वोलेटाइल रह सकते हैं। मीन स्टॉक प्राइस में काफी अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ऐसे पोर्टफोलियो सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट हाई होती है। अगर स्टॉक प्राइस में थोड़ी सी ही गिरावट से हम बेचैन होने लगते हैं या परेशान होने लगते हैं, देन हमें इन छोटे मार्केट कैप वाले बिजनेसेस से दूर ही रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन बिजनेसेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने जो क्राइटेरिया लगाया है उनमें से फर्स्ट क्राइटेरिया मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड वो है कंपनीज जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करती हो उनकी अच्छी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि जिन कंपनीज की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की अच्छी एक्सेप्टेंस होती है वो बड़ा बिजनेस बनाने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो ही जाती है। सेकंड है कि मार्केट कैप ऑफ लेस देन 2000 करोड़। हार्डली एक दो बिजनेस में आपको मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा देखने को मिल सकती है। थर्ड है ऐसे बिजनेसेस जो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए सर्वाइव भी कर सके एंड ग्रो भी कर सके। एंड फोर्थ क्राइटेरिया है फेयर वैल्यूएशन। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि उन रीजंस को आपके सामने रखा जाए जिनके बेस पर ये कंपनीज फ्यूचर में परफॉर्म करेगी, रेदर देन कि इन कंपनीज ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, बिकॉज पास्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। फ्रेंड्स, माइक्रो एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग लार्ज कैप एंड मिड कैप इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में काफी डिफिकल्ट होती है। रीजन यही है कि लार्ज कैप एंड मिड कैप इन्वेस्टिंग के केस में कोई ऐसी कंपनी भी आपको डिसेंट रिटर्न बनाकर दे सकती है जिसमें एंटर करने से पहले आपने सिर्फ सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी या शेयर होल्डिंग पैटर्न को ही देखा हो। लेकिन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग के केस में अगर हम सिर्फ इन पैरामीटर्स को देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे सक्सेसफुल रहने के चांसेस काफी कम रहते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप के केस में आज जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है काफी चांसेस होते हैं कि वैसी परफॉर्मेंस हमें फ्यूचर में देखने को ना मिले। इसलिए हमारे पास वो रीजंस होने चाहिए कि फ्यूचर में कोई बिजनेस क्यों ग्रो करेगा, एंड उन्हीं रीजंस को हम करते हैं अपने हर एक वीडियो में, सो दैट कैपिटल एंड गेन्स के व्यूअर्स के पास मार्केट के कंपैरिजन में कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस रहे। फ्रेंड्स, जितने भी पोर्टफोलियो वाले वीडियो आपने देखे होंगे मेजॉरिटी में आपको स्टॉक सिलेक्शन पास्ट परफॉर्मेंस पर देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर सारा का सारा डिस्कशन फ्यूचर आउटलुक और ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। हमें मोटिवेट करने के लिए आप अपना लाइक दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है इसे हमें बड़े पोर्टफोलियो के लिए कॉपी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑल द कंपनीज आर वेरी स्मॉलर इन साइज। फर्स्ट कंपनी हमने ज्वेलरी इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है। इस इंडस्ट्री में ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण ये है कि मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास काफी तेजी से जा रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2001 में 10 to 15% हुआ करता था ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास, एंड वो बढ़कर 42 से 47% होने वाला है बाय फाइनेंशियल ईयर 26। इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट है, एंड ज्वेलरी का हमारी कंट्री में कल्चरली इंपॉर्टेंट होना ये भी एक कारण है कि इंडिया में गोल्ड की जितनी भी डिमांड है उसमें गोल्ड बेस्ड ज्वेलरी 70% कंस्टिट्यूट करती है। तो फर्स्ट कंपनी जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो मालाबार, जोया लुकास, सैनको, खजाना, खिमजी, कल्याण, इश्तारा एंड जीआरटी ज्वेलर्स के लिए ज्वेलरी बनाती है। मींस ये एक B2B बिजनेस है, एंड कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड लिमिटेड। ये कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो कर सकती है उसका सबसे पहला कारण है कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कि 250 से 275 kg पर मंथ हुआ करती थी वो बढ़कर 750 से 800 kg हो गई है। मींस 3 टाइम्स से ज्यादा हो गई है। कंपनी हर मंथ जो डिजाइन बनाती है उन्हें भी डबल करने वाली है। मैनेजमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में 1700 करोड़ की रेवेन्यू बनाने का टारगेट कर रही है, एंड फाइनेंशियल 23 में जो रेवेन्यू रही थी वो रही थी 1154 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक बड़ा जंप माना जाएगा। एंड मैनेजमेंट टारगेट कर रही है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में वो अपनी रेवेन्यू को 5000 करोड़ तक ले जाएंगे, जो कि प्रेजेंट रेवेन्यू के कंपैरिजन में 4.5 टाइम्स है। कंपनी ने गल्फ कंट्रीज, मलेशिया एंड सिंगापुर में भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड फ्रेंड्स, फेब के मंथ में प्रमोटर्स ने 1.5% अपने स्टेक को भी बढ़ाया है। एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग डेट कंपनी का स्टॉक प्राइस 1082 है, एंड इसकी आप 10 क्वांटिटीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, एंड ये इन्वेस्टमेंट बनती है 10,670 रुपीज की। सेकंड कंपनी हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है। फ्रेंड्स, जब से ये चैनल इस्टेब्लिश हुआ है तब से हम इस इंडस्ट्री को लगातार कवर कर रहे हैं। जिन भी कंपनीज को हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो लगातार अच्छे रिटर्न्स बनाकर भी दे रही हैं। ये इंडस्ट्री टाइम के साथ और भी क्यों ग्रो करेगी उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया एक ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है,
क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1545 क्यूबिक मीटर है एंड जिन भी रीजन्स का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1700 क्यूबिक मीटर से कम रहता है उन्हें वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज की लिस्ट में रखा जाता है एंड एक्सपेक्टेड है कि बाय 2050 हमारी कंट्री वाटर स्कैर्स कंट्रीज की लिस्ट में भी शामिल हो सकती है, क्योंकि उस टाइम इंडिया का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1191 क्यूबिक मीटर रह सकता है। तो कुछ और रीजन्स की बात करें तो आज भी इंडिया की 50% पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है एंड जितना भी सीवेज हमारी सिटीज जनरेट करती हैं उसमें से सिर्फ 28% सीवेज ही ट्रीट हो पाता है एंड 72% ऑफ अनट्रीटेड सीवेज आज भी वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर रहा है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के चलते वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सी वाटर डिसैलिनेशन, सीवेज ट्रीटमेंट की मार्केट में ह्यूज अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है। फ्रेंड्स, एक पॉइंट जो हम सबको पता होना चाहिए वो ये कि जनरल असेंबली इलेक्शन मई 24 तक चलेंगे। इस दौरान इन कंपनीज की ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो रह सकता है एंड यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि इन कंपनीज में हम एंट्री ले पाएं। तो जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो है EMS लिमिटेड। इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने का सबसे पहला कारण है वो है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो कि 27.7% है। अगर हम पीएस कंपैरिजन में जाएं तो इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन और भी बेहतर होता अगर इसका कंपैरिजन वाटेक बोबैग लिमिटेड एंड आयन एक्सचेंज के साथ किया होता। वाटेक बोबैग लिमिटेड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बना रही है वो बना रही है 12.2% एंड आयन एक्सचेंज बना रही है 12.9%। प्रॉफिट मार्जिन बेटर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसकी मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू सीवेज ट्रीटमेंट से आती है एंड इस मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन हेल्दी रहते हैं एंड उसके बाद कंपनी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर भी काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है जो इस कंपनी की ग्रोथ के पीछे वो है कंपनी के पास अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स जिसकी वैल्यू 1835 करोड़ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 3 टाइम्स से भी ज्यादा है। उसके बाद काफी सारी बिडिंग अभी पाइपलाइन में है जिनकी टोटल वैल्यू 4000 करोड़ है एंड कंपनी का बिडिंग सक्सेस रेट जो है 10 to 15% के अराउंड है, तो यहां से भी कंपनी के पास कुछ ऑर्डर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट रीजन यह है कि मैनेजमेंट ने IPO ही इसलिए लाया था क्योंकि कंपनी पहले सिर्फ 500 करोड़ तक के ही प्रोजेक्ट्स अंडरटेक कर पाती थी, लेकिन फंड रेजिंग के बाद अब वो 1500 से 2000 करोड़ के बीच के ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एज ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग डेट स्टॉक प्राइस 445 रुपीज़ है, तो इसकी 22 क्वांटिटीज ऐड की जा सकती हैं जिसकी वैल्यू है 9790 रुपीज़। थर्ड कंपनी हमने अल्कोहल बेस्ड बेवरेज इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है एंड इस इंडस्ट्री में ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में बढ़ती हुई अल्कोहल की एक्सेप्टेंस। जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है उसकी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू बियर सेगमेंट से आती है एंड कंपनी का नाम है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड। इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने का जो मेजर रीजन है वो ये कि कंपनी जिन रीजन्स में एंटर कर रही है वहां मेजॉरिटी ऑफ द शेयर अपने पास लेने में सक्सेसफुल हो रही है। मध्य प्रदेश में कंपनी ऑलरेडी 45% ऑफ मार्केट शेयर ले चुकी है, स्पेशली इन बियर सेगमेंट। फ्यूचर में कंपनी क्यों ग्रो कर सकती है उसका पहला कारण यह है कि कर्नाटका के हसन में कंपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन कर रही है एंड ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कंप्लीट हो सकता है Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 तक। जम्मू एंड कश्मीर के लिए कंपनी ने स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट साइन किया है फॉर प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर टू द CSDs। दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश में कंपनी अपनी प्रेजेंस को और बढ़ा रही है एंड कंपनी ने पूरी तैयारी की है पौंडीचेरी एंड केरला में अपने मार्केट शेयर को और बढ़ाने के लिए। तमिलनाडु में बियर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी को कर्नाटका एक्साइज से अप्रूवल भी मिल चुका है एंड इसी के साथ कंपनी झारखंड में भी एंटर करने वाली है। उसके बाद कार्लसबर्ग के साथ कंपनी का स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है जहां पर कंपनी उड़ीसा वाले प्लांट में कार्लसबर्ग के बियर का प्रोडक्शन करेगी। उसके बाद कर्नाटका वाले प्लांट में कंपनी रेडिको खेतान के लिए भी इंडियन मेड फॉरेन लिकर एंड रेडी टू ड्रिंक ब्रांड्स का प्रोडक्शन करेगी एंड इसी के साथ कंपनी वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन मार्केट में एंटर करने के लिए MOU साइन कर चुकी है। मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में कंपनी की रेवेन्यू 2000 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो कि प्रेजेंट रेवेन्यू के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स है एंड ये एक अच्छा साइन है। सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 10% तक बढ़ा लिया है लास्ट के 2 सालों में। तो प्रेजेंटली स्टॉक प्राइस 261 पर है, इसकी 40 क्वांटिटीज ऐड की जा सकती है एंड टोटल वैल्यू होगी 10,440 रुपीज़। आप चाहें तो इसकी या सुला वाइनयार्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमने फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है जो कि प्रेजेंटली 12% के CAGR से ग्रो कर रही है। फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण यह है कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो कि मोर देन 60% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है, उसका शेयर भी लगातार ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है। उसके बाद मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम सेगमेंट भी काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रहे हैं ड्यू टू द ग्रोइंग एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस। इस इंडस्ट्री से जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है उसकी ब्रांड एक्सेप्टेंस काफी सॉलिड है एंड नाम है कैंटेविल रिटेल लिमिटेड। इस कंपनी में ग्रोथ क्यों हो सकती है उसका सबसे पहला कारण है अग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन प्लान।
यहाँ मैनेजमेंट का टारगेट है कि हर साल 80 से 90 नए स्टोर्स ओपन करने हैं एंड फर्स्ट 9 मंथ्स में 66 स्टोर्स ओपन कर भी दिए गए हैं, जिससे 80 से 90 के टारगेट को इजीली अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट रीजन है कि कंपनी वुमेन एंड किड्स सेगमेंट में काफी फोकस कर रही है एंड ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि काफी फास्ट पेस पर ग्रो करने वाला है एज कम्पेयर टू मेन सेगमेंट। मैनेजमेंट अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने पर भी काफ़ी फोकस कर रही है। टोटल रेवेन्यू में 2 to 3% अभी ऑनलाइन सेगमेंट से आता है एंड इसे बढ़ाकर 8 to 10% तक ले जाने का टारगेट है इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। उसके बाद कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में ही फुटवियर एंड एथलीजर सेगमेंट में भी फोरे किया है। अयोध्या में अपने 500 नंबर के स्टोर के इनॉग्रेशन पर मैनेजमेंट ने बताया है कि वो अपनी प्रेजेंस को ग्लोबली ले जाने पर प्लान कर रहे हैं एंड इसे वो स्टार्ट करेंगे नेपाल में एंटर करके। प्रेजेंटली स्टॉक प्राइस 220 है एंड इसकी 45 क्वांटिटीज ऐड की जा सकती हैं एंड टोटल वैल्यू बनेगी 9,900। आप रेड टेप लिमिटेड को भी कंसीडर कर सकते हैं एंड इसे हमने काफी अर्ली स्टेज पर कवर किया था। जिनको लगता है कि मुफ्ती ब्रांड की एक्सेप्टेंस अच्छी है वो क्रीडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड को भी कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है, वो इंडस्ट्री जिसमें KPIT एंड टाटा टेक्नोलॉजीज भी ऑपरेट करते हैं। इस इंडस्ट्री में ग्रोथ हाल ही के कुछ सालों में ही स्टार्ट हुई है। इंडियन कंपनीज इस इंडस्ट्री में अच्छा क्यों कर सकती हैं, उसका सबसे पहला कारण यह है कि प्रेजेंटली ग्लोबल ER&D मार्केट में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 17% है एंड ये बढ़कर 22% तक हो सकता है बाय 2030। इस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी एंड हेल्थ केयर सेगमेंट में ऑपरेट करती है। कंपनी का नाम ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। ये कंपनी फ्यूचर में क्यों अच्छा ग्रो कर सकती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ग्लोबली जो 11 टॉप सबसे बड़े ऑटोमोटिव प्लेयर्स हैं उसमें से 8 इनके क्लाइंट्स हैं। वर्ल्ड के टॉप 10 इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में से 5 इनके क्लाइंट्स हैं एंड कंपनी की प्रेजेंस 6 कंट्रीज में है। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी ये विनर रही है इन टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड इन 2022 फॉर बेस्ट ER&D पार्टनर फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट OEM। कुछ और रीजंस की बात करें तो रेवेन्यू को बढ़ाकर 800 करोड़ तक ले जाने का टारगेट हो रहा है एंड फाइनेंशियल ईयर 23 की जो रेवेन्यू रही है वो रही है 441 करोड़ की। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंडेमिक से पहले कंपनी के पास 250 प्लस क्लाइंट्स हुआ करते थे एंड कंपनी इसे कम करके अब 88 पर ले आई है सो दैट कंपनी फोकस होकर लिमिटेड OEMs को ही टॉप नॉच सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। फ्रेंड्स ये एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ आप बहुत सारे क्लाइंट्स को साथ लेकर नहीं चल सकते क्योंकि आपको अपने क्लाइंट्स को एक्सक्लूसिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। मींस ऐसी सर्विसेज जो आपके क्लाइंट्स को कहीं और से ना मिल पाए एंड मैनेजमेंट इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है एंड उसे आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग एवरीथिंग टू एवरीबॉडी वी आर ट्राइंग टू बी समथिंग टू समबडी। कंपनी में पोटेंशियल है फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देने का। प्रेजेंटली स्टॉक प्राइस है 504 एंड आप 20 क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं जिसकी टोटल वैल्यू होती है 10,080। नेक्स्ट 2 कंपनीज हमने EV इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है जो कि प्रेजेंटली 40% के ज़्यादा के CAGR से ग्रो कर रही है एंड इस इंडस्ट्री में ग्रोथ अभी लंबे समय तक बनी रहेगी। फ्रेंड्स अगर हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में देखें तो हमें सिर्फ LED हेडलैम्प्स का यूज देखने को ही मिलेगा। यही कारण है कि सारे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स इनके क्लाइंट्स हैं एंड कंप्लीट क्लाइंट की लिस्ट को आप यहां पर देख सकते हैं। कंपनी का नाम FEM इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जो हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स, रियर व्यू मिरर्स एंड प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स बनाती है। कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो कर सकती है उसका सबसे पहला कारण यह है कि कंपनी का EV सेगमेंट से कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है एंड Q3 में 34% की ग्रोथ हुई है EV सेगमेंट में एज कम्पेयर टू Q2। अभी तक क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में कंपनी सिर्फ 2 व्हीलर सेगमेंट को ही फोकस कर रही थी, लेकिन अब कंपनी ने इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर की मार्केट को भी एड्रेस करना स्टार्ट कर दिया है एंड कंपनी को एज अ सप्लायर सेलेक्ट किया गया है फॉर फुल LED हेडलैम्प फॉर अ हाई एंड यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर। इसके लिए कंपनी को परचेज ऑर्डर मिल चुके हैं, इसके साथ कुछ एडवांस भी मिल चुका है। कुछ और OEMs के साथ कंपनी का डिस्कशन अभी फाइनल स्टेज पर चल रहा है। मींस अब कंपनी को इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से भी अच्छी रेवेन्यू मिल सकती है। नेक्स्ट रीजन ये है कि कंपनी का स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है गोगोरो के साथ जो कि ताइवान की लीडिंग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है एंड बैटरी स्वैपिंग सिस्टम में एक्सपर्टाइज रखती है। गोगोरो जो इंडिया में प्रोडक्शन करेगी उसके लिए कंपनी हब मोटर एंड मोटर कंट्रोल यूनिट डेवलप कर रही है। प्रेजेंटली मशीनरी इंस्टॉलेशन का वर्क अंडर प्रोग्रेस है एंड एक्सपेक्टेड है कि जो प्रोडक्शन है वो Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में स्टार्ट हो सकता है। इनिशियल में ये प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली गोगोरो के लिए बनाए जाएंगे एंड उसके बाद बाकी OEMs को भी ऑफर किए जाएंगे। तो नए वर्टिकल्स में एंट्री से कंपनी को फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। कंपनी का प्रेजेंट स्टॉक प्राइस है 1180 एंड आप इसकी 10 क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं जिसकी टोटल वैल्यू होती है 11,800। नेक्स्ट कंपनी जो हमने EV इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है वो बिजनेस तो काफी अच्छे से कर रही है, लेकिन कंपनी से एसोसिएटेड कुछ रिस्क भी हैं जो हमें पता होने चाहिए। कंपनी का नाम है बार्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड। पॉजिटिव यही है कि कंपनी 2 व्हीलर मार्केट में डिसेंट मार्केट शेयर गेन करने में सक्सेसफुल हो रही है
एंड प्रेजेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनी के पास 8 से 9% का मार्केट शेयर है, स्पेशली इन टू व्हीलर सेगमेंट। फ्यूचर में कंपनी क्यों ग्रो कर सकती है, उसका सबसे पहला कारण यह है कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में 15% तक का मार्केट शेयर ओन कर लेंगे। इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी ने अपनी प्रेजेंस 400 सिटीज में बना ली है। अपनी रीच एंड ब्रांड प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम्स ओपन करना स्टार्ट कर दी एंड इस तरह के 100+ डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम्स कंपनी ने ओपन कर भी दी एंड बाय एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन शोरूम्स का नंबर 250 हो जाए। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में कंपनी ने ई रिक्शा एंड ई लोडर भी लॉन्च कर दिए हैं। फ्रेंड्स, 7 मार्च का ही अपडेट है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने बताया है कि फरवरी 24 में जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में ग्रोथ हुई है वो 112% हुई है एज कम्पेयर टू फरवरी 23। फरवरी 23 में जो टोटल यूनिट्स सेल हुए थे वो हुए थे 953 एंड फरवरी 24 में जो टोटल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के यूनिट्स सेल हुए हैं वो हुए हैं 2018 एंड ये काफ़ी अमेजिंग ग्रोथ है। उससे पहले जो 2 मार्च को अपडेट आया था वो ये आया था कि झारखंड के देवघर में कंपनी एक नई असेंबली लाइन सेटअप कर रही है सो दैट ईस्टर्न इंडिया की ग्रोइंग डिमांड को मीट किया जा सके, जैसे कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स एंड यहीं से नेपाल में भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। फ्रेंड्स, गोल्फ कंट्रीज एंड अफ्रीकन मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए कंपनी ने यूएई बेस्ड बिया ग्रुप के साथ स्ट्रैटेजिक टाई अप किया है। फ्रेंड्स, ये थी अभी तक की पॉजिटिव बातें। अब आते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। एक्चुअल में ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ये तो टाइम ही बताएगा। उसमें फर्स्ट डेवलपमेंट ये है कि कंपनी ने एक यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर ट्राइटन ईवी के साथ एमओयू साइन किया है फॉर 5 इयर्स। इस एमओयू के अकॉर्डिंग बर्ड विजार्ड इनोवेशंस ट्राइटन ईवी के लिए बैटरी ऑपरेटेड ट्रक्स बनाएगी इन इंडिया एंड यूएई। इसी एमओयू के अकॉर्डिंग ट्राइटन ईवी हाइड्रोजन बैटरी पैक टेक्नोलॉजी को भी शेयर करेगा फॉर 2 एंड 3 व्हीलर्स। उसके बाद मैनेजमेंट ने बताया है कि वो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर भी लॉन्च करना चाहते हैं बिलो द प्राइस ऑफ 10 lakhs। फ्रेंड्स, होता है कि बिजनेस में ज्यादा वर्टिकल में एंटर करना कई बार गलत डिसीजन साबित होता है, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि मैनेजमेंट का फोकस उनके प्राइम वर्टिकल यानी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट से कम हो जाए, तो उस केस में वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में मार्केट शेयर लूज कर सकते हैं। यही रिस्क रहता है ज्यादा वर्टिकल्स में एंटर करने का। एक्चुअल में ये डिसीजंस कंपनी के लिए स्ट्रेंथ साबित होंगे या वीकनेस साबित होंगे वो तो समय ही बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो इस क्वार्टर में हमें काफी सारे स्ट्रॉन्ग हैंड्स की होल्डिंग कम होती हुई दिखी है। चाहे प्रमोटर्स हो, इनकी होल्डिंग भी अप्रॉक्सीमेटली 2% कम हुई है एंड उसके बाद चाहे कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स हो या इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कट कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर ये कंपनी अपनी पॉजिटिव के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है तो ये नेक्स्ट इलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी हो सकती है एंड अगर नेगेटिव्स के हिसाब से परफॉर्म करती है तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जीरो भी कर सकती है। प्रेजेंट प्राइस 68 है एंड 110 क्वांटिटीज आप एक्युमुलेट कर सकते हैं जिसकी टोटल वैल्यू होती है 7480 एंड ये एक ज्यादा रिस्क वाली बेट रहेगी। नेक्स्ट कंपनी हमने केमिकल सेक्टर से शॉर्टलिस्ट की है एंड ऐसा हो सकता है कि केमिकल सेक्टर हमें नियर टर्म में रिवाइव होता हुआ दिखे। केमिकल सेक्टर पर रिवाइवल पर हमने डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस सेक्टर में ग्रोथ के मेजर रीजंस हैं चाइना +1 पॉलिसी, यूरो +1, यूएस चाइना ट्रेड वार, लो कॉस्ट लेबर इन इंडिया एंड कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स। जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है उसका नाम टेनफेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इस कंपनी में ग्रोथ क्यों हो सकती है उसका पहला कारण यह है कि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं तो आपको अनुपम रसायन ग्रुप की होल्डिंग देखने को मिलेगी जो केमिकल सेक्टर में अच्छा एक्सपर्टाइज रखते हैं। उसके साथ तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का भी इसमें पेरेंटेज है एंड 26.02% की होल्डिंग रखते हैं। ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग डेट स्टॉक प्राइस 1778 पर ट्रेड कर रहा है। आप इसकी 6 क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं एंड टोटल वैल्यू बनती है 10,668। नेक्स्ट कंपनी हमने पेंट सेक्टर से शॉर्टलिस्ट की है। इस सेक्टर की स्पेशलिटी यही है कि इसमें ग्रोथ हमेशा ही जीडीपी ग्रोथ से डबल होती है एंड प्रेजेंटली ये सेक्टर 15% के CAGR से ग्रो कर रहा है। इस सेक्टर में काफी नए एंड बड़े प्लेयर्स ने एंटर किया है जैसे कि JSW ग्रुप एंड ग्रासिम इंडस्ट्री। ऐसे केस में क्या होगा कि पेंट सेक्टर में सप्लाई थोड़ी ज्यादा हो जाएगी एंड ओवर सप्लाई के केस में क्या होता है कि जो वैल्यूएशन है उसका री रेटिंग होता है, मींस कंपनी को लोअर पी मिलना स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, यहां अगर आप एशियन पेंट्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छी ग्रोथ हुई है। इनफैक्ट नेट प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक प्राइस में कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। वही अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग देखें एंड थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्राइस टू अर्निंग लगाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कोविड के टाइम प्राइस टू अर्निंग था उससे भी नीचे ट्रेड हो रहा है। इस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड है। इस कंपनी में फ्यूचर में क्यों ग्रोथ हो सकती है उसका पहला कारण यह है कि इस कंपनी में सिरका SPA इटली की पेरेंटेज है जिसकी प्रेजेंट 85+ कंट्रीज में है एंड ये कंपनी वुड पेंट्स में मार्केट लीडर है। सिरका पेंट्स ने भी वुड कोटिंग सेगमेंट में मार्केट लीडर पोजीशन बना ली है एंड प्रेजेंटली टॉप 3 ब्रांड्स में आती है।
स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। कंपनी ने काफी प्रीमियम सेगमेंट में एंटर किया है, जहां कंपनी ने ओइकॉस के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओइकॉस पेंट्स। ओइकॉस लग्जरी एंड एनवायरमेंटल सेफ पेंट्स बनाते हैं। ये कंपनी भी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। प्रेजेंट स्टॉक प्राइस है 336 एंड आप इसकी 30 क्वांटिटीज ऐड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमने हॉस्पिटल इंडस्ट्री से शॉर्टलिस्ट की है एंड ये इंडस्ट्री प्रेजेंटली 18% के CAGR से ग्रो कर रही है, जो कि अमेजिंग ग्रोथ है। इस इंडस्ट्री में ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण तो पहले बढ़ता हुआ पर कैपिटा इनकम है। जिस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड है, जो नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड झांसी में अपने हॉस्पिटल्स रन करती है। ये कंपनी फ्यूचर में क्यों ग्रो कर सकती है? ऑफ कोर्स उसका पहला रीजन तो इंडस्ट्री ग्रोथ ही है। उसका 9 फरवरी 2024 को कंपनी ने सक्सेसफुली 200 बेड वाले एशियन फिडेलिस हॉस्पिटल का एक्विजिशन किया है। उसके बाद कंपनी नोएडा एक्सटेंशन में एक ब्राउनफील्ड कैपेक्स भी कर रही है। सिंपल सा मतलब है एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के साथ और नई फैसिलिटी तैयार करना एंड अपने बेड की कैपेसिटी को बढ़ाना। उसके बाद कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज को भी अडॉप्ट कर रही है, जैसे कि रोबोट्स के थ्रू सर्जरी एंड एटसेट्रा। ये कंपनी भी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है एंड प्रेजेंटली स्टॉक प्राइस है 400। तो इस कंपनी की आप 25 क्वांटिटीज ऐड करके चल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की कंपनी जो कि थोड़ा हाई रिस्क की थी। जिन इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट कम है वो प्लीज इन कंपनी से दूर रहें। आफ्टर ऑल वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इसलिए आपको हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।